जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। इंडियन नेवी अब अपना प्राइमरी वेपन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि नौसेना इस वेपन को अपना प्राइमरी हथियार क्यों बना रही है। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना में हथियारों की कोई कमी नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हथियार उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अभी का यानी कि 21st सेंचुरी का और इस समय का सबसे लेटेस्ट और सबसे लीथल वेपन अगर कोई है तो वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा कहा गया है कि अब भारतीय नौसेना अपने प्रमुख अस्त्र के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल को चुन लिया है और अब हम इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स कैसे भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो सके उस पर भारतीय नौसेना तेजी से आपका काम कर रही है। उनके द्वारा एएनआई को जो दिया गया इंटरव्यू है उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस विल बी आवर प्राइमरी वेपन नाउ एज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल वेपन। तो सरफेस टू सरफेस क्या है? मान लीजिए सी टू सी आपको मारना है तो उसके लिए भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल करती है, चाहे अपने फ्रिगेट हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर डिस्ट्रॉयर हो। तो इनसे हम ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से फायर आपका कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको इंडक्ट करी हुई है। इनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय वायुसेना को भी अपने प्राइमरी वेपन के रूप में एयर टू सरफेस वेपन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आपका लेना चाहिए। हम काफी बार देखते ही रहते हैं कि भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने इसका सक्सेसफुल ट्रायल आपका किया है, चाहे वो वॉरशिप से किया हो या फिर आपका Su-30 MKI से किया हो। और अभी लगभग 40 ऐसे Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आपका लगा दिया गया है। तो अगर भारतीय वायुसेना अपने Su-30 के साथ इसको प्राइमरी वेपन बनाती है तो ये और भी आपका घातक हथियार हो जाएगा। और भारतीय नौसेना तो अपने आप को 2047 तक आत्मनिर्भर करना ही चाहती है, स्वदेशीकरण कर रही है। और ब्रह्मोस मिसाइल इनकी रेंज, कैपेबिलिटी, लिथैलिटी को इनहेंस करती जाएगी। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है और हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको कौन चेयर करता है? भारत के प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। उनके द्वारा 19,000 करोड़ रुपए की लागत से टोटल 200 ब्रह्मोस मिसाइल के आपका क्लियरेंस दिया गया है। यानी कि 19,000 करोड़ में टोटल 200 ब्रह्मोस मिसाइल आएंगी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 31,000 करोड़ रुपए की डील को सीसीएस ने क्लियरेंस दिया है, जिसमें 11,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे। वहीं पर 19,000 करोड़ की लागत से टोटल आपके 200 ब्रह्मोस मिसाइल हमारी नौसेना को दिए जाएंगे। और इन ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनका आपका यूनिट लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और लखनऊ इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड भी है। तो सभी तरफ से जो है एक निगाह बनाई जा रही है कि हम एक टाइम लिमिट में प्रोडक्शन को तेज कर सकें और जो भी ऑर्डर आपके दिए जा रहे हैं उनका निस्तारण तेजी से आपका हो सके। अभी डिफेंस एक्सपो भी महाराष्ट्र के पुणे में आपका था 24 से लेकर 26 फरवरी तक, जहां पर इंडियन नेवी के चीफ आपके गए हुए थे और उन्होंने आत्मनिर्भरता भारतीय रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से लाई जा सके इस पर जोर दिया और कहा कि हमको अपने हथियारों पर निर्भर रहना पड़ेगा और अपना जो इंपोर्ट है उसको धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हमको कर देना है। और इसी प्रयास से भारतीय नौसेना वर्ष 2047 का टारगेट, जब हम 100वीं वर्षगांठ अपनी स्वतंत्रता की मनाएंगे, तब हम देखेंगे कि भारतीय नौसेना का 100% स्वदेशीकरण हो गया है। ब्रह्मोस क्या है? देखिए, ब्रह्मोस एक थर्ड डायमेंशन में चलने वाली चीज है, यानी कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के द्वारा किया जाता है। अब मान लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30 MKI है, तो वो अपने टारगेट को लोकेट करके ब्रह्मोस मिसाइल को आपका छोड़ सकते हैं। वो एक ट्रेजेक्ट्री का पाथ लेते हुए आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। वेट 2.5 टन का है, रेंज आपकी 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। ओके, और ये वॉरहेड आपका 300 किलोग्राम तक का ले जा सकता है। 2.8 की इसमें मैक की स्पीड है आपका। रशिया और भारत के ज्वाइंट वेंचर से इसको बनाया गया है। रशिया की जो नदी मॉस्कोवा है और भारत की नदी ब्रह्मपुत्र है, उन्हीं दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम इसको दिया गया है। और विश्व की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये एक क्रूज मिसाइल 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर और चल सकती है, उड़ सकती है। वॉरहेड इसमें 200 से लेकर 300 किलोग्राम का है। यूनिवर्सल फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इसके स्पेशल फीचर्स हैं। फायर एंड फॉरगेट है, आप बस इसको एक बार उसका लोकेशन दे दो, बाकी काम ये कर लेगी।
हाई सुपरसोनिक स्पीड है, लॉन्ग फ्लाइट रेंज विद वेराइटीज ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज है, यानी कि अलग अलग ट्रेजेक्टरीज पर ये उड़ सकती है। शॉर्टर फ्लाइट टाइम्स लीडिंग टू लोअर टारगेट डिप्रेशन एंड क्विकर एंगेजमेंट। पिन पॉइंट आपका ये हमला करती है बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ। अभी तो हमारी डीआरडीओ और रशिया की भी जो एजेंसियां हैं वो कार्य कर रही हैं कि इसको हम कैसे हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करें। अगर ये हाइपरसोनिक में कन्वर्ट होगी तो इसकी जो स्पीड रहेगी 6 to 7 मैक हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी रेंज को भी 600 से 700 किलोमीटर किए जाने के प्रयास चल रहा है। तो भारतीय नौसेना ने तो इसको प्राइमरी वेपन का बना लिया है। अब देखते हैं कि भारतीय वायुसेना की बारी है, और भारतीय वायुसेना अगर बना लेती है तो दोनों सेनाएं मिलकर दुश्मन के ऊपर काफी निरंकुश प्रहार करेंगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को बेहतर करके सेना में ऑफिसर बन पाएंगे। और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।